नमस्ते दोस्तों, होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है एंड आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैं प्रेगनेंसी सीरीज वीक टू वीक सीरीज में वीक 1 टू वीक 4 कवर करने के बाद फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी का वीडियो लेकर आई थी। एंड सिमिलरली अब मैंने वीक 4 टू वीक 8 कवर करने के बाद मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ मंथ 2 ऑफ प्रेगनेंसी का वीडियो। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर और आप इस जर्नी का ईच डिटेल और इसको और अच्छे से एंजॉय करना चाह रहे हैं, आप समझना चाह रहे हैं कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी, थ्रू आउट दिस फेज आपकी बॉडी में क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या चेंजेस आपके बेबी में हो रहे हैं, तो आप हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के एंड में मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ कुछ प्रो टिप्स जो कि आपको थ्रू आउट दिस फेज जो है आपको मदद करेंगी कुछ सिचुएशन से रिलीफ प्रोवाइड करने में और इस फेज को थोड़ा हल्का करने में। तो चलिए जुड़े रहें वीडियो में अंत तक। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं क्विकली आपको बता देती हूँ वीक 5 टू वीक 8 के बीच में आपके बेबी में चेंजेस क्या क्या जो है वो आपको दिखने वाले हैं। तो देखिए, वीक 5 ऑफ प्रेगनेंसी में आपके बेबी का साइज एक ऑरेंज सीड जितना होता है, इतना बड़ा लगभग। और साथ ही इस हफ्ते का सबसे बड़ा चमत्कार ये होता है कि आपके बेबी का छोटा सा दिल जो है वो बनने लगता है और साथ ही वो धड़कने भी लगता है। और वीक 6 की आप बात करें तो वीक 6 ऑफ प्रेगनेंसी में आपके बेबी का साइज एक मटर के दाने जितना हो जाता है, इतना बड़ा। और इस हफ्ते उसका आईज की जगह पे ब्लैक डॉट्स जो है वो आ जाते हैं और उसकी बॉडी जो है वो लेकिन अभी एक एम्ब्रियो फॉर्म में ही रहती है, उसको टेल रहती है बॉडी में। और अगर आप यूएसजी कराने इस हफ्ते जाते हैं तो पॉसिबल है कि उसका हार्ट बीट जो है वो यूएसजी में डिटेक्ट ना हो, अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट बच्चे की ना आए। लेकिन घबराने वाली यहाँ पर कोई बात नहीं है। आप थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, प्रे टू गॉड और 2 हफ्ता स्किप करके फिर से जाएं अल्ट्रासाउंड कराने। वीक 7 ऑफ प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो देखिए, वीक 7 ऑफ प्रेगनेंसी में आपके बेबी का साइज इतना बड़ा हो जाता है। दिस इज ब्लूबेरी के जितना, लगभग इतना बड़ा साइज जो है आपके बच्चे का हो जाता है, एक ब्लूबेरी जितना। और इस हफ्ते जो है आपके बेबी के हाथ पांव जो है वो पैडल फॉर्म में इस तरह से बनने लगते हैं, ऐसे हाथ, फिंगर्स और टोज इस तरह से उसके होने लगते हैं। अब हम आगे बात करें वीक 8 ऑफ प्रेगनेंसी की तो देखिए, इस हफ्ते बहुत ही बड़ा चमत्कार जो है वो होता है। आपके बेबी की टेल जो है इस हफ्ते वो कम्प्लीटली गायब हो जाती है और साथ ही आपके बेबी का हाथ पांव जो है वो इस तरह से खुलने लगते हैं, लाइक दिस। वेब्ड फिंगर्स एंड टोज जो है वो उसको होने लगते हैं ऐसे इस तरह से। फेशियल फीचर्स भी बच्चे के जो है वो शार्प होने लगते हैं, आईज जो है वो प्रॉपर बनने लगती हैं, नोज टिप बनने लगती है, लिप्स प्रॉपर बनने लगते हैं। तो ये तो था कंप्लीटली वीकली चेंजेस इन योर बेबी। तो चलिए अब बात करते हैं कि मॉम टू बीज को अपने बॉडी में क्या क्या चेंजेस जो है वो इस महीने फील हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स उनको महसूस हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं बात करना चाहूंगी मॉर्निंग सिकनेस की। तो देखिए, आपकी बॉडी में जो है हार्मोनल जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपका प्रेगनेंसी हार्मोन जो है HCG, इसकी वजह से जो है आपको वॉमिट जैसा फील होना, उल्टी आना, ये चीज जो है आपको हो सकती है। देखिए, मैं अपने वीकली वीडियोस में भी ये बात क्लैरिफाई कर चुकी हूँ, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगी कि मॉर्निंग सिकनेस का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि वो आपको दिन के सुबह ही होगी, ऐसा नहीं है। वो आपको दिन के किसी भी वक्त हो सकती है, सिर्फ नाम ही उसका मॉर्निंग सिकनेस है, बाकी वो आपको दिन के किसी भी वक्त आपको हो सकती है। फिर सेकंड थिंग मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो है वो फील हो सकता है। आपका यूट्रस जो है वो अब एक्सपेंड हो रहा है, वो एक नया जगह जो है वो बना रहा है बेबी के लिए। तो वो प्रेशर जो है आपके ब्लैडर पर डालेगा, जिसकी वजह से आपको बार बार टॉयलेट जाने की अर्ज, बार बार पेशाब जाने की अर्ज जो है वो आपको फील हो सकती है। फिर थर्ड थिंग अगर मैं यहाँ बताऊं तो देखिए, आपको बहुत थकान, आपको एक्सट्रीम फटीग महसूस हो सकता है और उसका सिंपल सा कारण ये है कि आपकी बॉडी नए जीवन को कल्टीवेट कर रही है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है और आपको एक्सट्रीम फटीग जो है, एक्सट्रीम थकान जो है, बहुत ही थका महसूस होना, वो बहुत ही नॉर्मल है, आपको हो सकता है। फोर्थ थिंग अगर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ तो देखिए, आपको मूड स्विंग्स जो है वो हो सकते हैं। आपको बात बात पर रोने का मन हो सकता है, गुस्सा आ सकता है किसी भी बात पर,
तो ऑल दीज थिंग्स आर कम्प्लीटली नॉर्मल। ये इमोशनल बिहेवियरल चेंज जो है आपके अंदर ये नॉर्मल है। फिर अगर मैं यहाँ पांचवी चीज आपको बताना चाहूँ तो वो है फूड अवर्जन। आपको आपके किसी भी पसंदीदा खाने की खुशबू से नफरत हो सकती है, वॉमिट आ सकती है, असहनीय वो स्मेल जो है वो अरोमा जो है वो खाने का वो आपको सहा नहीं जा सकता, आपको वॉमिट भी उससे हो सकती है। तो फाइनली ऑल दीज सिम्टम्स जो है वो कम्प्लीटली नॉर्मल हैं। आपको ये जो हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं उसकी वजह से ये सिम्टम्स जो है आपको महसूस हो सकते हैं, पर इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं फील हो रहा है तो आप टेंशन में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, सबकी बॉडी अपना अलग अलग तरह से काम करती है। कुछ को ये सारे सिम्टम्स फील हो सकते हैं, कुछ को एक भी सिम्टम फील नहीं हो सकता, कुछ को कुछ सिम्टम्स जो है वो महसूस हो सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही बड़ी बात बताना चाहूंगी। देखिए, अगर कोई भी सिम्टम बहुत एक्सट्रीम हो रहा है, बहुत ही ज्यादा आपको उससे परेशानी हो रही है, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से बिल्कुल जरूर जाकर मिलें। ये नहीं कि उसको नॉर्मल समझकर गूगल से सर्च कर या इधर उधर वीडियो देखकर उस चीज को नॉर्मल समझ लें। नहीं, किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन में डू कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर, डू कॉन्टेक्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। तो वहां पर जो है वो आपको असली चीजें क्लैरिफाई वहां पर हो जाएंगी। देखिए, प्रेगनेंसी बहुत सेंसिटिव फेज होता है। इसका हर दिन जो है वो एक नया माइलस्टोन और एक अलग खुशी जरूर लेकर आता है, पर आपको थोड़ी सावधानियां ये थ्रू आउट फेज में रखनी होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ उन कुछ टिप्स की जो आपको थ्रू आउट दिस फेज आपकी मदद करेंगे, आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला जो चीज अगर मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ से आप जो है वो फ्रीक्वेंट और स्मॉल मील लेना शुरू करें। आप जहाँ दिन में 3 बार खा रहे थे, वहीं आप यहाँ दिन में 6 बार खाएं। हर 2-2 घंटे के गैप पर खाएं, पर थोड़ा थोड़ा खाएं, जिससे कि आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, आपको वॉमिट जो है वो नहीं होगी। तो ये जो चीज है आप इसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। सेकंड थिंग अगर मैं यहाँ बताऊं तो देखिए, आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। एक्स्ट्रा पानी पिए, बहुत ज्यादा खुद को मतलब हाइड्रेटेड रखें कंप्लीटली। नारियल पानी पी लें, नॉर्मल पानी भी पी लें, पर आप खुद को हाइड्रेटेड रखें इस वक्त। तो देखिए, थर्ड थिंग अगर मैं यहाँ कहना चाहूंगी तो वो है लिसन टू योर बॉडी। अगर आपको रेस्ट की जरूरत हो रही है, आप बहुत ही थकान महसूस कर रहे हैं, तो डू टेक अ रेस्ट। अगर आप कहीं जॉब भी करते हैं तो हर आधा घंटे के गैप पर उठें, थोड़ा वॉक करें, फिर बैठ जाएं। ऐसा नहीं करना है कि बहुत ही ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट होकर आप बैठे हुए हैं, घंटों बैठे हुए हैं। डू नॉट डू दिस। आप हर आधे घंटे के रेस्ट पर उठें, आधे घंटे के गैप पर उठें, 2 मिनट वॉक करें, वॉक कर आप तब बैठ जाएं, थोड़ा पानी पिएं, बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स रखें। अगर बॉडी रेस्ट मांग रही है तो देखिए आराम करें। बॉडी जो है अभी आपका ऑलरेडी एक फेज में चल रही है, तो आप अगर यहाँ से फिजिकली थके होंगे तो ऑब्वियस है कि आप यहाँ से भी थकान महसूस बहुत ज्यादा करने लगेंगे। तो डू टेक अ रेस्ट। फिर अगर मैं यहाँ फोर्थ मेन टिप अगर आपको बताना चाहूँ तो देखिए, डू नॉट स्किप योर प्रीनेटल विटामिन्स एंड फॉलिक एसिड। और जो भी आपके डॉक्टर अगर आपको सजेस्ट कर रहे हैं उनको स्किप बिल्कुल ना करें। फॉलिक एसिड आपके बेबी के न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट के लिए बहुत एसेंशियल है, तो उसको तो बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आपका डॉक्टर ने आपको सजेस्ट कर दिया है तो डेली आपको ये दवाइयाँ, ये विटामिन्स, प्रीनेटल विटामिन्स हो गए, आपकी मेडिसिन जो भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, फॉलिक एसिड हो गया, ये आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। डू स्ट्रिक्ट टू योर रूटीन मेडिसिन और जो भी है उसके साथ बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें, स्ट्रिक्टली उसको टाइमली लें। और अगर मैं फिफ्थ थिंग यहाँ आपको बताना चाहूँ तो देखिए, अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवा लिया है और अर्ली अल्ट्रासाउंड करवाया है, उसमें बेबी की हार्ट बीट नहीं आई है, तो यहाँ से ब्रेक नहीं होना है बिल्कुल भी। देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपको करीब थोड़ा इंतजार जरूर करना है और पॉजिटिव रहना है। अगर आप 1-2 हफ्ता स्किप करके फिर से अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे तो पॉसिबल है कि बेबी की हार्ट बीट वहां पर आ जाएगी। तो थ्रू आउट ये फेज जो है आपको पॉजिटिव रहना है, रिलैक्स रहना है। जो भी चीज आपको बहुत एग्जॉस्ट कर रही है, इरिटेट कर रही है, हटा दें लाइफ से। बिल्कुल अपने आप को जो है आप गिव प्रायोरिटी टू योर सेल्फ, अपने आप को खुश रखना है बस। तो ये जो है ये फंडा है, आपको पूरे 9 मंथ तक फॉलो करना है।
तो फाइनली ये तो था कम्प्लीटली सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पर एक डेडिकेटेड कंप्लीट वीडियो। और बाकी अब नेक्स्ट मिलती हूँ वीक 9 ऑफ प्रेगनेंसी के साथ। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दोज वीक्स फ्रॉम रेस्पेक्टिव मंथ मैं लेकर आने वाली हूँ मंथ थर्ड ऑफ प्रेगनेंसी पर वीडियो। तो चलिए, अगर आप एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पेरेंटिंग पर, प्रेगनेंसी पर और बेबी रिलेटेड गियर्स रिव्यूज पर इस तरह पर वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, एंड ऑल्सो कमेंट में कि आपका कौन सा मंथ ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा है। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।